एक गांव में एक बनिए की दुकान थी। निहल बनिया बहुत ही कंजूस था। उसी गांव में बनिए का एक दोस्त रहता था जो कि फौजी था। फौजी और बनिए के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। फौजी का कोई परिवार नहीं था। फौजी जब भी फौज से छुट्टी लेके आता तो सीधा उस बनिए के घर में ही अपनी छुट्टियां बिताता था। फौजी जो भी पैसा कमाता सब बनिए को दे देता था, क्योंकि फौजी का कोई भी घर बार नहीं था। एक दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ जाती है। तभी फौजी को अचानक छुट्टियां छोड़कर जंग के मैदान में जाना होता है। फौजी अपने दोस्त बनिए से बोलता है कि मैं तो जंग के लिए जा रहा हूं और ये मेरा सारा पैसा तू अपने पास संभाल के रखना। मैं जब वापस आऊंगा तो अब कोई काम धंधा खोल के तेरे साथ यही रहूंगा। ऐसा बोल के फौजी जंग के लिए चला जाता है। फौजी घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के खेमे में घुस जाता है। जब सामने से बहुत सारे दुश्मनों की टोली आ रही होती है तो फौजी अपनी घोड़ी को वापस मुड़ने के लिए बोलता है, मगर वो घोड़ी वापस मुड़ने की बजाय दुश्मनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सब दुश्मन मिलकर उस फौजी को मार देते हैं। फौजी की मौत की खबर बनिए तक भी पहुंच जाती है। अब बनिया मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है कि फौजी का सारा पैसा तो मेरा हो गया। अब समय बीतता जाता है। बनिए के यहाँ एक लड़का पैदा होता है। लड़का जब बड़ा होता है, बनिया धूमधाम से अपने लड़के की शादी करता है। शादी के कुछ समय बाद ही बनिए का लड़का बहुत बीमार हो जाता है। दुनिया भर में इलाज करवाने के बाद भी बनिए का लड़का ठीक नहीं होता है और बनिए का सारा पैसा लड़के की बीमारी में खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद बनिए का लड़का मर जाता है। बनिया बहुत दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बनिया साधु बाबा को रोते हुए अपना हाल बताता है। तभी साधु बाबा बनिए से पूछते हैं, खुआटू कि क्या तुम किसी फौजी को जानते हो? अब बनिया चौंक जाता है। तभी बनिया बताता है कि हाँ, एक फौजी था, मेरा दोस्त था। बनिया बोलता है, बूझो कि बाबा आप ये सब कैसे जानते हो? साधु बाबा बोलते हैं कि वो मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या तूने उस फौजी का कोई पैसा उधार देना है? तभी बनिया साधु बाबा को सारी बात बताता है और बोलता है, हाँ बाबा, उसका बहुत सारा पैसा था जो वो मेरे पास रखवा के गया था। साधु बाबा बोलता है कि खो जो भी उसका पैसा था तेरे पास रखा था, वो फौजी इस जन्म में तेरा बेटा बन के पैदा हुआ था और अपना सारा पैसा जो जो तेरे पास जमा करवाया था वो लेके चला गया। बनिया ये सुन के हैरान हो जाता है। तभी बनिया बोलता है, बाबा इसमें तो मेरी गलती थी, मगर इसकी सजा मेरी बहू को क्यों मिली? साधु बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, फौजी इसी लड़की की वजह से ही बॉर्डर में दुश्मनों के हाथों से मरा था। अब बनिया बोलता है, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। साधु बाबा बोलते हैं कि जंग में फौजी जिस घोड़ी के ऊपर बैठा था, पिछले जन्म में ये लड़की वही घोड़ी थी जिसकी वजह से उस फौजी की मौत हुई थी। अब बनिया समझ जाता है, हमने जो जो जिसका देना है वो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें